हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले तो मैं रेडी हो रही थी, मैं नहा गई थी, उसके बाद मैं रेडी हो रही थी। तो वंशु तब तक सो गई थी। तो वंशु सोई थी। अगर वो जागी होती तो इस टाइम को उसने मेरे सामान का, जो मेरे मेकअप का सामान है, वो उसका तहस नहस कर दिया होता। तो उसके बाद मैं हो रही थी रेडी। मैं बालों का सोच रही थी मैं गुत्ती बनाऊँ या जूड़ा बनाऊँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं, काट काट के बुरे हाल कर दिए हो इनके। तो उसके बाद लगा रही थी मैं सिंदूर, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लगाने में। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे वो लगाना। वो मतलब लिक्विड नहीं, बिल्कुल ये दूसरे वाला, ये लिक्विड नहीं है, ये बिल्कुल सूखे वाला है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाने को। तो वंशु तो इस टाइम सो गई थी, नहीं तो वो लिपस्टिक वगैरह लगा रही थी। मम्मा मुझे भी लगा के दो, मुझे भी लगा के दो, इस शरारती से। तो इस टाइम ठीक था। तो इसके बाद मैं लगा लेती हूँ थिप्पू, टाटू। हम अपनी भाषा में इसको थिप्पू बोलते हैं। तो कैसा लगा गाइस? तो उसके बाद मैंने अपना सामान पैक कर रखा था अलमारी में, क्योंकि वह छूट जाती है तो सबसे पहले वो इसी सामान को जाती है। तो तब तक लग चुकी थी गाइस बाहर बारिश। बारिश ने कर दिए हुए थे बुरे हाल। तो ये लगे हैं हमारे खीरे, ये एप्पल के पेड़ में लगे हुए हैं खीरे। तो छोटे छोटे खीरे लगे हैं अभी इसमें, ज़्यादा नहीं लगे हैं बिल्कुल भी। तो इसके बाद लग चुकी थी मुझे ठंड बाहर जाने के बाद। तो मैंने लगा ली हुई थी कोटी, क्योंकि आजकल आज बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रहा था ना। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर बाहर ठंड बहुत ज़्यादा फील हो जाती है, मतलब बारिश से। तब तक बंशु भी सो रही थी। बंशु उठ गई थी, देखिए गाइस कैसे अपने आप सुबह जब भी ये उठती है तो बोलती है मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई। तो देखिए कैसे मुझे ढूंढ रही थी, फिर हंस भी रही थी। फिर देखो इसके ड्रामे आप किस तरह के होते हैं। कभी सो रही थी, कभी खड़ी उठ रही थी। इसके तो इसी तरह के ड्रामे चले होते हैं। देखिए गाइस, इस टाइम तो सो ही गई पूरी तरह से, नखरे ही करती है। सो गई थी बिल्कुल ऐसे निश्चिंत बन के। थोड़ी देर के लिए ड्रामा कर रही थी, फिर उसी टाइम उठ जाएगी अभी थोड़ी देर में, मुझे पता है इसका। देखिए कैसे सो गई है, जैसे जैसे किसी, क्या बोलूँ मैं अब। तो गाइस, बारिश से हो चुके हैं बहुत ही बुरे हाल। तो देखिए ठंड भी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है आज। बारिश की वजह से हमारे यहाँ पे ठंड पड़ जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो इसी महीने में इतनी बारिश, एक छोटी सी बारिश की वजह से इतनी ठंड है। तो सोचो गाइस, ठंड के महीनों में हमारे क्या बुरे हाल होते होंगे। बट यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जाती है। देखिए नीचे का व्यू, कुछ भी दिख नहीं रहा है, ठंडा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब कि जब विंटर आ जाती है ना, तो तब मतलब कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है बहुत ही ज़्यादा उस टाइम के लिए। फिर वो चले भी जाती है, ऐसा नहीं कि 6-6 महीनों के लिए पड़ी रहती है, ऐसा भी नहीं है। पर वो थोड़ी देर के बाद, यानी कि रात को अगर बारिश की वजह से बर्फ़ हो जाए तो सुबह वो धूप लगने से ठीक भी हो जाती है। तो देखिए नीचे है, ये है जी मंदिर, दिख रहा होगा आपको सीधा। तो गाइस देखिए, तब तक बंशु के पापा जी भी भीगते भीगते आ रहे थे, बहुत ज़्यादा भीगे गाइस। इनके पैर तो देखने लायक ही नहीं रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीगे हैं। तो इसके बाद इनको ले गई थी मैं हॉल में कि यहाँ पे आओ, बंशु अपने रूम में सोई हुई है, तो आप यहीं पे अपने मतलब कि तौलिया वगैरह कर लो यूज़। तो तब तक उठ गई थी बंशु, मेरी चिड़िया रानी। देखिए ये है मेरी चिड़िया रानी। चिड़िया रानी हाँ जी करो, हाँ जी करो। ये है गाइस मेरी चिड़िया रानी, मैं बोलती हूँ इसको चिड़िया रानी। यहाँ देखो बाबू, बाबू। तो इसको दिन में ज़्यादा नहीं देर नहीं सोई थी ना, तो मैंने इसको अभी सुला दिया था शाम के टाइम। तो इसका मूड अब कुछ ख़राब ही है। अगर मैं इसको शाम के टाइम सुलाती हूँ तो इसका मूड ऑफ हो जाता है। पापा से मिलना, पापा का आए, पापा पाओ की पापी आए। शाम के टाइम ना इसको अपने पापा का बहुत ज़्यादा वेट करती है कि कब आएंगे पापा, कब आएंगे पापा, कब आएंगे। कब से बोल रही थी मम्मा पापा कब आएंगे।
तो भाव की पापी गई है कुछ काम से, अभी आएगी। ठीक है। अच्छा रोता कौन है? देखिए गाइस कैसे रोती है बंशु। शेम शेम होती है अगर रोते हैं तो, शेम शेम होती है। तो गाइस इसका मूड है अभी ऑफ, तो मैं इसका मूड कर देती हूँ अभी ठीक बिल्कुल भी। देखिए गाइस ये है मेरी बंशु, ये है मेरी चिड़िया रानी, ये है मेरी चिड़िया रानी। तो देखिए गाइस बारिश ने कितने बुरे हाल कर दिए थे, जहाँ पे जितना मर्जी पोछा लगाओ उतना ही कम पड़ता है। तब तक बंशु भी उठ गई थी बिल्कुल पूरी तरह से। तो फिर ये कर रही थी अपने पापा का वेट, इसको जी होता है पापा इस टाइम पे। तो देखिए गाइस बाहर कितनी बारिश लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है, हम तो परेशान ही हो गए इस बारिश से। तो बंशु को तो मैंने सुला ही दिया था, अब तो उठ गई थी, अब तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करेगी। तो गाइस खाने में बना लिए थे मैंने चावल, और बना दी हुई थी दाल, और बना दी हुई थी कढ़ी। तो गाइस मैं लगा रही थी अब मेहंदी, तो ज़्यादा अच्छी तो मुझे नहीं आती लगानी, पर जितनी कराती थी उतनी कर मैंने लगा दी। ये देखिए। गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। तो देखिए बंशु भी सो गई है टैडी के साथ, टैडी जी इसको साथ में सोए हुए अपने। तो सो गई है टैडी के साथ, देखिए बड़े ही प्यार से सो गई। इस हिसाब से ही होता है इसको सोने के लिए पूरी रात भर। तो इसके पापा जी भी सो गए हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं आज आपको एक बात बता दूँ, इसके पापा आज अपनी जान जोखिम में डाल के आए। ये इतने डेंजर रास्ते से आए आज कि भाई मौसम बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है आजकल। तो डेली अप डाउन करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। ये डेली हमारे पास पहुंच जाते हैं बेचारे, जैसे तैसे पहुंच जाते हैं। शाम को तो घर वापस आना ही पड़ता है ना। तो आजकल रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। तो देखिए थके आ रहे हुए हैं, तो मैं इनके सर और टांगे दबा देती हूँ गाइस। तो उसके बाद इनको इन बच्चों ने बच्चों भी सो गए, तो इनको मैं थोड़ा रिलैक्स फील करा दूँ। सिर वगैरह दबा के ना भीगे हुए थे, तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह आ गए थे भीग के। तो उसके बाद मैं कर लेती हूँ इनकी थोड़ी सी सर मालिश, मैंने ले दिया हुआ है तेल भी यहाँ पे। तो इनकी टांग भी दबा लेती हूँ, तो उसके बाद इनको सुला के फिर खुद भी सो जाऊँगी। तो मेरे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।